नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू क्रिएटिविटी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं 38 जो हिप होती है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पैंट प्लाजो कटिंग करेंगे। एक एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कैसे आसन निकाला जाता है, आसन का तरीका क्या होता है निकालने का, हमें क्या ध्यान रखना होता है नाप लेते हुए। जब हम नाप लेते हैं तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए जो कि हमारा काम करता है आसन का फार्मूला निकालने में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं नाप और उसके बाद हम करेंगे पेपर के ऊपर कटिंग। एक एक पॉइंट सीखना है दोस्तों। कहीं पे आपको डाउट लगता है तो जो हमारा कॉलिंग टाइम है उसमें आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे नाप जानना है, यहाँ पे मैंने लेंथ लिखी हुई, जो पैंट की लेंथ होगी हमारी 34 तैयार होगी। ये आपने ध्यान रखना है। लेंथ जो हमने तैयार रखनी है पैंट की वो 34 है। लेकिन एक लेंथ हमने यहाँ पे ये भी लिखी हुई है, ये है हमारी सलवार की लेंथ। सलवार की लेंथ इसलिए ली जाती है, ये फुल लेंथ में आती है। जितना हमारी जो सलवार होती है वो फुल लेंथ बनेगी, कभी भी शॉर्ट लेंथ नहीं बनेगी। शॉर्ट लेंथ कहाँ पे बनेगी? पैंट की शॉर्ट लेंथ बनेगी। तो हमने यहाँ पे सलवार का भी एक नाप लिखना है फुल लेंथ वाला, जिसके अकॉर्डिंग हम आसन निकालेंगे। और मोरी का नाप है हमारा 13, हिप का नाप है हमारा 38, क्योंकि अब हम ये वाली वीडियो 38 के हिसाब से आपको बताने वाले हैं 38 में क्या क्या चेंजिंग होती है। और वेस्ट होगी हमारी 29.5। तो आइए शुरू करते हैं। हम पेपर पे कटिंग सीखेंगे। कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। दोस्तों, ये है हमारे पास पेपर जिसमें से हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक तो हमें इस तरीके का यहाँ पे सेफ पट्टी चाहिए होती है, एक एल शेप का हमें स्केल चाहिए होता है। परफेक्ट कटिंग करने के लिए ये दोनों चीज चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से। आपने कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाने का तरीका मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कैसे बिछाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने फोकस करना है आपको कटिंग सिखाने पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंची टेप हम इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ऊपर की साइड निकालना है, हाफ इंच ऊपर की साइड, इस निशान से ही ध्यान रखना है। अब पहले निशान पे आ जाते हैं। तो पहला निशान ही हमारा मेन होता है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। तो पहला निशान होता है आसन वाला। आसन कितना रखें और कैसे निकालें? देखिए, आसन हमेशा निकाला जाता है फुल लेंथ के हिसाब से। जो हमारी सलवार की लेंथ है वो फुल होती है, तो सलवार की लेंथ है हमारी यहाँ पे 37। इसको हम 4 से भाग कर देंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9.25 इंच। 9.25 इंच हमारा तैयार आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा? प्लस करना है 1 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे हम यहाँ पे पहला निशान लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ये 10.25 इंच पे आएगा हमारा पहला निशान। यहाँ पे लिख देता हूं 10.25 इंच आसन। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा जो निशान लगाएंगे यहाँ पे 17 पे लगाएंगे घुटने का। दोस्तों, जो घुटना होता है हमारा, जितनी भी लेंथ होती है, जैसे हमारी 34 है या 35 है, 36 है, तो हम 17 पे रखेंगे। और ज्यादा लेंथ होती है तो 17.5 या 18 पे रखते हैं। तो दूसरा निशान हमने यहाँ पे घुटने का लगाया 17 पे। इसके बाद हम तीसरा निशान यहाँ पे जो लगाएंगे, जितनी हमारी लेंथ होती है पैंट की, ये है हमारी 34, तो हम 34 पे लगाएंगे। और 2 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड के लिए। अब हम ये वाले निशान जो हमने लगाए हैं, इनको एक एक करके यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ये वाला घुटने वाला और ये वाला आ जाता है हमारा यहाँ पे आसन वाला। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान सभी आगे तक बढ़ा लिए हैं। इसके बाद हमें जो पहला निशान लगाना है यहाँ पे ऊपर की साइड, ये वाला, तो ये आएगा हमारा साइज। हम यहाँ पे कितना रखें, तो साइज का भी देखना है हम कैसे निकालते हैं। तो साइज निकाला जाता है हिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो चौड़ाई होगी हमारी जैसे हिप की, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चौथा भाग निकालेंगे तो हमारा परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। जितना हमारा यहाँ पे हिप का नाप होता है, हिप का नाप है हमारा यहाँ पे 38। ठीक है।
इसका हम पहला निशान जो लगाएंगे, फर्स्ट निशान, वो चौथे भाग पे लगाएंगे। तो चौथा भाग हो जाएगा हमारा 9.5। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो पहले निशान में हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और 9.5 पे पहला निशान लगाएंगे। उसके बाद वही 1.5 इंच की लूजिंग देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2.25 इंच आसन की गोलाई के लिए देंगे। इस निशान को, जो ये वाला निशान है, इस निशान को हम आगे सीधा लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और ये सीधा आ जाएगा। दोस्तों ये निशान जब हमारा इस साइड का सीधा होता है तो सिर्फ ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये निशान हमने सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये हमने गोलाई डाल दी है इस तरीके से। दोस्तों गोलाई आपने ये ध्यान रखना है किस पॉइंट से हम शुरू करते हैं और कहाँ पे खत्म करते हैं। एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे ये 1.25 से शुरू की है, और लेकिन खत्म इसको हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे 2.25 इंच पे ही। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ पे जो लूज है, ये प्लाजो कितना, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 13.5 आ जाता है। यहाँ पे 13.5 आएगा। तो 13.5 का हम यहाँ पे हाफ निशान लगाएंगे, जो कि 6.25 इंच होगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे 6.25 पे घुटने वाले पॉइंट पे, और इसी तरीके से मोरी वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी 6.25 इंच पे लगाएंगे। अब हम इन निशानों को भी आपस में इस तरीके से जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे डालनी है हमें प्लेट। प्लेट जो डट जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ पे 4 इंच की डालेंगे। 4 इंच की डट बिल्कुल ठीक रहती है। आप 4.5 की भी डाल सकते हो। और जो चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पे 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, टोटल हमारी 1.5 इंच की इस तरीके से यहाँ पे डट डलेगी। ये मैंने 1.5 इंच लिया है, देखिए इस तरीके से 1.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे ऊपर के निशान और सेंटर का हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर से हम नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पे मोरी वाले पॉइंट पे। मोरी है हमारी 13, तो हम यहाँ पे 13 का हाफ हिस्सा लगाएंगे। मतलब 13 का हाफ हिस्सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 13 का हाफ हिस्सा होगा हमारा 6.5। तो 3.25 इंच यहाँ पे इस साइड में और 3.25 इंच इस साइड में। तो टोटल हमारा यहाँ पे 6.5 इंच की मोरी हो जाएगी। ये मोरी वाला पार्ट होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब हम इस सेफ पट्टी की मदद से, जो ये वाली सेफ पट्टी है, इसकी मदद से ऊपर यहाँ पे नोक ऐसे मिलाएंगे इस पॉइंट पे, और नीचे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करके निशान लगाएंगे। तो इस साइड के सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम दूसरी साइड में यहाँ पे इस तरीके से सेफ पट्टी को पलट लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी इस तरीके से हम निशान अपने कंप्लीट करेंगे। और आगे की साइड ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट से ½ इंच। तो दोस्तों सभी निशान हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, कोई निशान ऐसा नहीं है कि रह गया हो। एक पॉइंट का अभी हमें और ध्यान रखना है। देखिए फ्रंट का जो हमने आसन निकाला है, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे अभी डाउन नहीं किया है। तो मैं बता दूं डाउन क्यों करते हैं। आपने देखा होगा पैंट जब भी पहनी जाती है तो जो बेल्ट होती है, इस पॉइंट पे जो ज्वाइंट होता है हमारा, बेल्ट ऊपर लगती है तो उसमें सलवटे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 0.25 इंच का एक निशान लगाना है इस तरीके से, और इस निशान को यहाँ पे हमें इस तरीके से क्रॉस करते हुए ऐसे मैच करना है। ये देखिए ये निशान हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा लिया है। तो फ्रंट के निशान अब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ना तो हमारा यहाँ पे कोई झोल आएगा, और ना ही यहाँ पे कोई इसमें ऐसा रहेगा कि ये टाइट है या ज्यादा लूज है। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसमें 1% भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से 38 साइज, 38 जो हिप होती है, उस पैंट की कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आसन निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। आपकी लेंथ 37 हो चाहे आपकी लेंथ 40 हो, आसन निकालने का हमारा यही फार्मूला रहेगा जो कि मैंने यहाँ पे समझाया है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, फ्रंट हमने यहाँ पे ये अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इस साइड को हम बाद में कटिंग करेंगे, जब इकट्ठे पल्ले कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक के, तो यहाँ पे ये वाली साइड इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आप कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, आपने ये ध्यान रखना है। अब हम बैक साइड कटिंग करने के लिए इसी पैटर्न में से हमारी यहाँ पे साइड में इस तरीके से इसको पलट लेंगे और यहाँ पे रखेंगे ऐसे, फ्रंट को ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे मैं लगा लूंगा पिन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, ये हिलेगा नहीं। आप कपड़े में भी लगा सकते हो, लेकिन पिन आपने वहीं पे लगानी है जो कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो, जो फालतू कपड़ा हो, वेस्ट हो, उसी पे पिन लगाते हैं। इस साइड में अगर पिन लगाओगे तो कपड़ा कट जाता है, ये ध्यान रखें। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पे सीधा आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, दूसरा निशान घुटने वाला ये भी आगे बढ़ाएंगे, तीसरा निशान हम यहाँ पे मोरी वाला ये भी हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसी पॉइंट से 1 से 1.25 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, दूसरे पे यहाँ पे घुटने पे 1.5 इंच, 1.5 ये 1.5 इंच हो गया और यहाँ पे हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को भी सेफ पट्टी की मदद से एक दूसरे से मिला लेते हैं। ये हमने इस साइड में मिला लिए हैं। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमने बैक साइड वाला पार्ट कटिंग करना है, जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आएगा, मैं आपको दिखा दूं। एक निशान तो हमारा बिल्कुल सीधा यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे आएगा, ऐसे। एक निशान हमें अंदर की साइड लगाना है 0.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से। ये आप आधा से 1.25 इंच भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 0.5 इंच तो आपने अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगाना ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे डाल देंगे हम गोलाई। अब हमें ध्यान रखना है ऊपर की साइड। देखिए हमें क्या होता है कि ये डाउट रहता है कि हमारा आसन यहाँ पे छोटा हो जाता है, लेकिन कभी भी आसन छोटा नहीं होता। अगर आप बड़ा आसन कटिंग कर दोगे तब भी नहीं बैठ पाओगे, उठ पाओगे या चल पाओगे, तब भी आपको टाइट लगेगा। अगर छोटा होगा तब भी आपको टाइट लगेगा। आसन ऐसी चीज है, ये हमें कभी भी ना तो बड़ा कटिंग करना है और ना ही कभी छोटा कटिंग करना है। ये हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, इसमें हम कोई गुंजाइश नहीं कर सकते। ना तो इसको बड़ा कटिंग कर सकते हैं, ना ही आसन को छोटा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान देना है, जैसे 0.25 इंच तो हमने ये नीचे की साइड यहाँ पे डाउन किया था, फ्रंट 0.25 इंच, 0.25 इंच तो हमने यहाँ पे ये डाउन किया था। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड बनाना है 1.25 इंच। जो पहला साइज था उसमें मैंने 0.25 इंच बढ़ाया था, सॉरी 1 इंच बढ़ाया था, लेकिन इस साइज में हम यहाँ पे ये है 36 में बढ़ाया था हमने 1 इंच, इसमें बढ़ाएंगे 1.25 इंच। तो 1.25 इंच तो हमारा एक हो जाता है, प्लस यहाँ पे 0.25 इंच ये वाला हो जाता है जो हमने डाउन किया है 0.25 इंच। तो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2 इंच, 2 इंच हो जाएगा। 2 इंच हमें ऊपर की साइड यहाँ पे बढ़ाना है। ये 2 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है और अब हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। तो ये बैक साइड अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारी परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कटिंग में, और ना ही आपको स्टिचिंग में और ना ही आपको फिटिंग में। तीनों चीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएंगी, 1% भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से सभी निशान हमने कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने ऊपर की साइड 2 इंच बढ़ाया है इस पॉइंट से, ये कईयों में हमें जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो हम इसको प्लस करते जाएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे प्लस करना ही करना होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे सबसे पहले इस निशान के ऊपर,
अब हमें जितने भी पल्ले होते हैं, जैसे 4 पल्ले होते हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के, तो इकट्ठे यहाँ पे इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 38 साइज जो होगा, ये भी पैटर्न आपको कटिंग करके दिखाया है। ये बैक साइड हो जाएगी और ये हो जाएगा फ्रंट। इसमें भी आपको 1% भी सोचने की दिक्कत नहीं है कि आपने एक बार प्लीज इस तरीके से कटिंग करोगे और मुझे आपने बताना है कॉल करके कि आपकी फिटिंग कैसी आई है। ना तो ये पैंट चलते हुए खींचेगी, ना ये पैंट बैठते हुए टाइट लगेगी, और इसकी फिटिंग भी आपकी बहुत ही अच्छी आने वाली है, बहुत ही प्यारी आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो। दोस्तों मैं कमर का बता दूं, यहाँ पे कमर आपकी यहाँ पे फिक्स आएगी। जैसे 29.5 है हमारी यहाँ पे कमर, जो वेस्ट का नाप है हमारा 29.5 है। ये प्लेट डाल के आपने बेल्ट लगा देनी है, ठीक है। फिर जो आपने यहाँ पे बैक साइड में इलास्टिक डाल लिए हैं, सभी के लिए मैं आपको बता दूं, जितना हमारा कमर का नाप होता है 29.5, ये हमारा कमर का नाप है। इसका हम हाफ हिस्सा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15.15। 15.15 हो गया। इसमें से हमने माइनस करना है यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। तो हम 13.5 इंच की या 13 इंच की यहाँ पे इलास्टिक डाल देंगे, तो फिटिंग आपकी ऑटोमेटिक प्रॉपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी साइज में यही फार्मूला अपनाना है। जितना हम यहाँ पे, ये मैंने जो नाप लिया है कमर का, ये हमारा सूट वाला नाप है, जो हम कमीज का नाप लेते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि अगर हम सूट पहने हुए किसी के भी नाप जब लेंगे तो कमर का नाप आपको फिक्स वहां पे नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे मिलेगा। चाहे आप ट्राई भी कर लेना या आपने किया हुआ भी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे अपनाते हैं, जितनी वेस्ट होती है उसका आपने हाफ करना है, तो यहाँ पे हाफ हो गया हमारा 15.15, और उसमें से 2 इंच माइनस करना है, तो ये 13 इंच हो गया 13.15। तो 13.15 इंच की यहाँ पे इलास्टिक डाल सकते हो आप, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है कि ये फिटिंग कैसे आएगी। और ट्राई करके जरूर बताना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस तरीके की आपको कटिंग एक बार अगर करके किसी को पहनाओगे तो गारंटी से है बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 40 साइज या 42 साइज किस तरीके से कटिंग करते हैं। 40 का मैंने बताया हुआ है, 42 साइज कैसे कटिंग करते हैं मैं वो बताने वाला हूँ।